तो कहानी शुरू होती है कैल नाम के आदमी से। वो आदमी अपनी बीवी एमिली के साथ डिनर पे आया होता है। एमिली थोड़ा टेंशन में होती है। कुछ देर बीतने के बाद एमिली कैल से डिवोर्स मांगती है और दूसरी तरफ उसके घर पे एक बेबी सिटर होती है जिसका नाम जेसिका होता है और कैल की एक बेटी और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम रॉबी होता है। जेसिका उसकी बेटी यानी मॉली को सुला के रॉबी के कमरे में जाती है, पर रॉबी वहाँ पे मास्टरबेशन कर रहा होता है। ये देख के जेसिका तुरंत बाहर आती है। वो रॉबी से कहती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना। और दूसरी तरफ कैल और एमिली वापस आ रहे होते हैं तो एमिली कैल से कहती है, मेरा अफेयर चल रहा था डेविड नाम के आदमी से जो मेरे ऑफिस में ही काम करता है। कैल कहता है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, और वो चलती गाड़ी से कूद जाता है। दूसरी तरफ रॉबी जेसिका से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सोच के ही मास्टरबेशन कर रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेसिका कहती है, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, मैं 17 साल की हूँ, तुम 13 साल के हो। रॉबी, ऐसा नहीं हो सकता। रॉबी कहता है, तो क्या हुआ, तुम ही मेरी सोलमेट हो। उसी वक्त कैल और एमिली भी आते हैं। जेसिका कैल की हालत देख के पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कैल कहता है, कुछ नहीं, एमिली ने मुझसे डिवोर्स मांगा तो मैं कार से कूद गया। रॉबी भी ये बात सुन लेता है। तभी कैल रॉबी को अपने कमरे में ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम हना को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड के साथ बार में बैठी होती है। हना को एक लड़के पे क्रश होता है। वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जेकब आ जाता है और जेकब हना के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देता है, पर हना वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर वहीं पे हम कैल को देखते हैं। वो सबको अपने डिवोर्स के बारे में बता रहा होता है, पर उसकी बात कोई सुनता नहीं क्योंकि कैल बहुत बोरिंग टाइप का इंसान होता है। दूसरे दिन कैल अपने ऑफिस में जाता है और वो ऑफिस में भी यही बात बताता है, तो ऑफिस के लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं। फिर कैल अपना घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होने जा रहा होता है। कैल फिर से उसी बार में जाता है। कैल का फ्रेंड भी वहाँ आ रहा होता है। कैल अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा होता है। उसका फ्रेंड आता है, उसके लिए गिफ्ट लेके आता है और कहता है, अब हमें दोस्ती तोड़नी होगी। मेरी बीवी ने कहा, तुम्हें एमिली का साथ देना है या कैल का साथ देना है। वो कैल का नाम ले लेता है। तुम्हें कैल से दोस्ती तोड़नी होगी। वो अपनी बीवी की बात मान के कैल से दोस्ती तोड़ के वहाँ से चला जाता है और जेकब ये सब देख रहा होता है। जेकब कैल को बुलाता है। कैल जेकब के पास भी वही बात बोलने लगता है। तभी कैल कहता है, रुको, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारी बीवी किसी और के साथ सो रही है, यही ना? कैल कहता है, तुम्हें कैसे पता? जेकब कहता है, पिछले 2 दिनों से तुम सबसे यही कहते जा रहे हो। जेकब कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हें नए तरीके बताना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी बीवी को सबक सिखा सको। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ देगी तो तुम जी नहीं पाओगे क्या? कैल कहता है, तुम मेरी मदद क्यों करोगे? जेकब कहता है, क्योंकि तुम मुझे मेरी दोस्त की याद दिलाते हो। जेकब उसे दूसरे दिन मॉल पे आने के लिए कहता है। कैल कहता है, ठीक है, मैं ये करना चाहूँगा। दूसरे दिन कैल अपने दोनों बच्चों को घर ले आता है और जेसिका को भी बुला लेता है बेबी सेटिंग के लिए। तभी कैल वहाँ से चला जाता है। रॉबी जेसिका के पीछे पड़ जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेसिका कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हना अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है। वहाँ हना का क्रश भी आया होता है। उसका क्रश कहता है, अगर हना ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो मैं एक पार्टी दूंगा हना के लिए। तभी हना सोचती है, ये मुझे प्रपोज करने वाला है। तभी हम जेकब को देखते हैं जो कैल का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ कैल भी पहुँचता है। वो कैल को कुछ कपड़े और जूते और उसकी हेयर स्टाइल चेंज करवाता है। जेकब कैल को अपने जैसा बनाने की तैयारी में लग जाता है। फिर वो दोनों क्लब आते हैं। तुमने कभी किसी लड़की को पटाया है? कैल कहता है, हाई स्कूल के टाइम में मैंने एक लड़की को पटाया था। जेकब ये सुन के हंसने लगता है। कैल ये देख के कहता है, वो बहुत हॉट और क्यूट थी, तुम्हें क्या पता इसके बारे में? कैल बहुत भोला होता है। फिर जेकब कैल को लेकर लड़कियों के पास जाता है और वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देता है। क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले सकता हूँ? ये सिलसिला ऐसे चलते रहता है। कैल ये देख के बोर हो चुका था और जेकब रोज एक एक नई लड़कियों के साथ घर जाता था। फिर सीन शिफ्ट होता है। एमिली अपने ऑफिस में होती है। तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है। डेविड कहता है, मैंने तुम्हारे डिवोर्स के बारे में सुना है,
मुझे दुख है। तभी वो एमिली को शादी का प्रस्ताव रखता है। एमिली का मूड थोड़ा ख़राब होता है डिवोर्स को लेकर। एमिली कहती है क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। एमिली डेविड के लिए ही कैल से डिवोर्स ले रही थी। फिर हम रॉबी को देखते हैं जो अपनी क्लास में होता है। वो जेसिका को एसएमएस भेज रहा होता है पर जेसिका उसका रिप्लाई नहीं दे रही होती है। रॉबी की टीचर उसे बुलाती है। रॉबी परेशान होता है जेसिका को लेकर, तभी वो टीचर के साथ गाली गलौज कर देता है। फिर टीचर रॉबी की माँ यानी एमिली से उसकी शिकायत करती हैं। फिर एमिली रॉबी को लेके अपने ऑफिस चली जाती है और दोनों ऑफिस में बातें कर रहे होते हैं। तो रॉबी कहता है डैड बहुत दुखी हैं पर वो अब हैंडसम भी दिखने लगे हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं। रॉबी चाहता है कि मॉम डैड दोनों साथ रहे, वो डिवोर्स ना लें, पर रॉबी की बात कोई सुनता ही नहीं। तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है। एमिली डेविड को मिलाती है अपने बेटे से। रॉबी डेविड को देखता है, मन ही मन वो गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से इसके मॉम डैड का डिवोर्स हो रहा था। एमिली अपने कैबिन से बाहर जाती है कुछ काम के लिए। डेविड सोचता है रॉबी से बात करके देखता हूँ कि यह हमारी शादी से खुश है या नहीं। डेविड उससे फुटबॉल के बारे में बात करता है पर रॉबी कहता है तुमने मेरे पेरेंट्स की शादी तोड़वा दी, और कहता है आखिर में वो मेरे डैड के साथ ही जाएंगी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो क्योंकि वो बहुत अच्छे और बेहतर इंसान है, तुमसे तो अच्छे ही हैं। तभी एमिली आती है। वो रॉबी को लेके डिनर के लिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ जैकब कैल को लेके जिम में गया होता है। वो लड़कियों को पटाने के तरीके बता रहा होता है। तब सीन शिफ्ट होता है। वो उसी क्लब में होते हैं। जैकब कैल से कहता है अब तुम एक लड़की को अपने घर ले जाओगे। फिर वो कैल को एक औरत दिखाता है। कैल उसके पास जाता है और वो लड़की उसे अपना नाम बताती है। उसका नाम केट होता है। कैल केट के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ले सकता हूँ। फिर वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो अपने बीवी के बारे में बता देता है उसकी बीवी ने उसे कैसे धोखा दिया। फिर भी केट कैल के घर पे जाती है और वो दोनों एमिली को गालियां देते हुए अपना काम आगे बढ़ाते हैं। सुबह होती है। केट कैल को बहुत पसंद करने लगती है क्योंकि कैल बहुत बदल चुका था पहले से। फिर कैल रोज किसी लड़की के साथ अपने घर पे होता है। दूसरी तरफ जेसिका कैल को पसंद करने लगी थी। वो अपनी क्लास की एक लड़की से पूछती है जो अपने से बड़े लड़कों के साथ रहती थी। पूछती है कि अपने से बड़े मर्दों को कैसे पटाया जाए। वो जेसिका को बताती है तुम उसे अपने न्यूज़ फोटो भेज दो, अगर वो पिघल गया तो तुम्हें चांद तारों की सैर कराएगा। तभी रॉबी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर लेता है जेसिका को प्रपोज करने के लिए, और जेसिका जैसे वहाँ पे पहुँचती है वो जेसिका को प्रपोज कर देता है। जेसिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो रॉबी को साइड में ले जाके कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। रॉबी पूछता है कौन है और उसकी उम्र क्या है, क्या वो मुझसे बड़ा है। जेसिका कहती है हाँ, वो तुम्हारे डैड की उम्र के हैं। रॉबी कहता है अगर उसने तुम्हें हर्ट किया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। रॉबी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो उसके डैड के बारे में ही बात कर रही है। जेसिका कहती है अब तुम्हें यह सब बंद करना होगा। दूसरे दिन कैल रॉबी के साथ में होता है। वो कहता है आप पेरेंट्स मीटिंग में मिल रहे हो ना मॉम से। कैल कहता है अब मुझे तुम्हारी माँ से कोई मतलब नहीं है। कैल पूछता है तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। रॉबी कहता है मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पर उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है और मैं उसे अपनी जान मानता हूँ। कैल कहता है पर तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। रॉबी कहता है क्यों नहीं, आप तो हार मान गए। कैल कहता है नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और अब मैं बदल चुका हूँ। रॉबी कहता है नहीं, बस आपके कपड़े बदले हैं, आप नहीं, आप पहले जैसे ही हैं और मैं चाहता हूँ आप दोनों साथ रहें और मुझे पता है आप उनसे अब भी प्यार करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। कैल और एमिली पेरेंट्स मीटिंग के लिए मिलते हैं। वो दोनों बातें करते हैं। कैल पूछता है डेविड के साथ कैसा चल रहा है। एमिली कहती है मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। एमिली कहती है तुम किसी को डेट कर रहे थे ना। कैल कहता है नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, तुम मुझे जानती हो ना, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। कैल उन सब औरतों के बारे में बताना चाहता है पर वो बता नहीं पाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तभी वहाँ रॉबी की टीचर आती है और वो और कोई नहीं बल्कि केट ही होती है। कैल केट को देख के चौंक जाता है। एमिली पूछती है आप लोग एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं क्या। वो लोग मना कर देते हैं पर उन दोनों का रवैया बदला बदला सा होता है। केट को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ वापस आ गया था। वो बातों बातों में गुस्से में कह देती है कि कैल ने उसे धोखा दिया है। एमिली गुस्सा होकर वहाँ से जाने
लगती है। कैल उसके पीछे पीछे मनाने के लिए जाता है। एमिली कहती है मैंने चीट किया तो तुम गुस्सा हुए, तुम किए तो मुझे गुस्सा होने का भी हक नहीं है। तभी कैल उसे मना रहा होता है और वो गलती से बोल देता है मैं 9 औरतों के साथ रात बिताई है। एमिली रोने लगती है। कैल कहता है मैं बदला नहीं लेना चाहता था, मुझे आगे बढ़ना था और अब मैं नहीं बढ़ना चाहता। एमिली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हना ग्रेजुएशन खत्म होने की खुशी में पार्टी देती है जिसमें उसका क्रश भी आया होता है। वो उसे प्रपोज करती है। तभी उसका क्रश कहता है मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हें बस अपने जॉब का ऑफर देने आया था। हना कहती है मैं सोच के बताऊंगी। वो गुस्सा होती है और उसे बुरा भला बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। वो सीधा बार में जाती है जहाँ जेकब होता है, उसे किस कर लेती है। जेकब को कहती है तुम मुझे अपने घर ले चलो। जेकब उसे अपने घर ले जाता है और जेकब हना से सब सच बता देता है कि वो सब लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। एमिली डेविड के साथ डिनर कर रही होती है। डेविड एमिली को छोड़ने जाता है। वो दरवाजे पे होता है तभी डेविड एमिली को किस कर रहा होता है और उसी वक्त जेसिका दरवाज़ा खोल देती है, उन्हें किस करते हुए देख लेती है। तब जेसिका गुस्से में कहती है कैल बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत पछताओगे उनको छोड़कर। जेसिका को कैल पे क्रश होता है इसीलिए वो ऐसा कहती है और वो एमिली की जॉब भी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जेसिका अपने घर पे पहुंचती है और वो अपने कुछ न्यूड फोटो निकालने का फैसला करती है कैल के लिए। और दूसरी तरफ रॉबी उसका पीछा करते हुए उसके घर पे आता है। फूलों का एक गुलदस्ता उसके दरवाजे पे रख के वहां से चला जाता है। तभी कैल इमली के घर पे जाता है। वो गार्डन में ही होता है। एमिली उससे बात करने के लिए कॉल करती है। एमिली बात करते करते वो रोने लगती है क्योंकि उसे कैल की याद आ रही थी और कैल ये सब देख रहा होता है। कैल कहता है जब तुम्हें बात करने का मन हो तुम मुझसे बात कर सकती हो। दूसरे दिन जेकब कैल को कॉल करता है और कहता है मुझे भी प्यार हो गया है एक लड़की से और बात बहुत आगे बढ़ गई है। मैं जल्द ही उसके माँ बाप से मिलने वाला हूँ। और इधर जेसिका के माँ को उसकी न्यूड फोटो मिल जाती है और उस पे कैल का नाम लिखा होता है। जेसिका के डैड ये देख के कैल को मारने के लिए निकलते हैं। जेसिका कहती है इसमें कैल की कोई गलती नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है मैंने ये किया है उनके लिए, पर वो नहीं सुनते। दूसरी तरफ कैल एमिली को सरप्राइज देने के लिए गया होता है। वो पूरी तैयारी में होता है। तभी वहाँ पे हना आ जाती है। कैल जेकब को देख के कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी हाँ, हना कैल की ही बेटी होती है। कैल कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हना कहती है ये जेकब है मेरा बॉयफ्रेंड। कैल कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। जेकब भी चौंक जाता है। वो पूछता है तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी है, तुमने कभी बताया नहीं, ये कैसे हो सकता है। कैल गुस्से से कहता है मैं 17 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी। कैल कहता है तुम दोनों शादी करना चाहते हो। वो दोनों हाँ करते हैं। कैल कहता है जेकब से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने ऐसा सोचा तो। तभी जेसिका के डैड आते हैं। वो कैल को मारने लगते हैं। जेकब उनको छुड़ाने की कोशिश करता है पर जेकब को भी चोट लग जाती है और वहाँ जो हो रहा था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जेसिका अपने डैड को रोकते हुए कहती है कैल की कोई गलती नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता है न्यूड फोटोज के बारे में। रॉबी का दिल टूट जाता है। रॉबी कहता है तो तुम मेरे डैड से प्यार करती हो और तुमने उनके लिए फोटोज भी निकाली। और तभी वहाँ डेविड भी आता है और जैसे ही अपना नाम बताता है तभी जैकब उसे जाके एक पंच मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने की। तभी वो सब एक दूसरे को पीटने लगते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। वो उन चारों को चेतावनी दे के छोड़ देती है। कहती है घर का मामला घर में सुलझाओ, बाहर पड़ोसियों को मत दिखाओ, उन्हें मत परेशान करो। जेसिका और उसके डैड दोनों चले जाते हैं। तभी कैल हना से कहता है यह लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा लड़कीबाज है और इससे मिलना बंद करो। हना कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती। कैल कहता है ठीक है तुम मेरे घर से निकल जाओ। एमिली कहती अब ये तुम्हारा घर भी नहीं रहा कैल। तभी हना घर छोड़ के चली जाती है। कैल डेविड से कहता है एमिली तुम्हारी हुई और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जैकब कैल से मिलता है। जैकब कहता है अच्छा होगा अगर हम एक बार बैठ के बात कर ले। कैल पूछता है क्या तुम आज भी हना से मिलते हो। जैकब हाँ कहता है। कैल कहता है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। जैकब कहता है
तुम्हारे बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं। कैल उसकी हर बात पे चिढ़ रहा होता है। तभी जैकब कहता है, आई होप तुम्हें रॉबी की ग्रेजुएशन सेरेमनी याद होगी। कैल कहता है, हाँ मुझे याद है। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे परेशान करना बंद करो, मैं अकेला ही खुश हूँ। जैकब कहता है, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ और मैं बदल गया हूँ पूरी तरह से। कैल कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कैसे हो। मैं कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूँगा। जैकब वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं स्कूल में सेरेमनी की तैयारी हो रही होती है। मिस कैट रॉबी को बुलाती हैं स्पीच देने के लिए, और जब रॉबी स्पीच दे रहा होता है तो वो प्यार के बारे में बोलना चालू करता है। वो कहता है, प्यार सबसे बड़ा धोखा है। मैंने भी प्यार किया था। मैं सोचता और यकीन करता था कि एक सच्चा प्यार सबके नसीब में होता है, मेरे भी नसीब में होगा, पर ऐसा नहीं था। प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं होती। तभी कैल उठता है, कहता है, रॉबी बस करो। कैल कहता है, मेरा बेटा थोड़ा डिप्रेशन में है। तभी कैल अपना बीता हुआ कल बताने लगता है। वो कहता है, मैं अपनी सोलमेट से 15 साल की उम्र में मिला था और उसके बाद हर दिन मैं उससे प्यार करता हूँ पहले की तरह, और हमारी हर तकरार के बाद हम में प्यार और बढ़ जाता है। ये उन्हीं लोगों को पता होगा जो शादी कर चुके हैं, और मुझे पता नहीं हम आगे निभा पाएंगे या नहीं। फिर वो रॉबी से माफ़ी मांगता है। रॉबी भी गुस्सा छोड़ के जेसिका को तुरंत प्रपोज कर देता है और वहीं पे अपनी मास्टरबेशन वाली स्टोरी बताने लगता है। फिर वो सब स्कूल के बाहर मिलते हैं। कैल आखिरकार जैकब को अपना दामाद मान ही लेता है और उन लोगों का गुस्सा भी खत्म हो जाता है। रॉबी जेसिका के पास जाता है और कहता है, तुम बहुत अच्छी बेबी सिटर थी। फिर जेसिका रॉबी को अपनी वही फोटोज देती है और कहती है, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, हम वापस से फिर मिलेंगे। इतना कह के वो चली जाती है। एमिली और कैल का भी गुस्सा खत्म हो चुका था। वो लोग भी साथ में हो जाते हैं। इसी सीन के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।